तो देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रमेय 6.1 मतलब थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं, लेकिन वैसा नहीं करना है। यहाँ किसको प्रयोग करते हैं? प्रमेय 6.1 का, यानी थेल्स प्रमेय का, है ना। तो क्या कह रहा है, त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से और दूसरी भुजा के क्या समांतर खींची जा रही है ना। तो आइए हम खींचते हैं। तो हमने क्या बनाया, सबसे पहले त्रिभुज। तो एक त्रिभुज हमने बनाया। अब इस त्रिभुज ABC में हम ले लेते हैं AB भुजा का मध्य बिंदु हमने ले लिया, D ले लिया, और मध्य बिंदु से एक भुजा के और दूसरे भुजा के समांतर रेखा हमने खींचा। दूसरे भुजा के हमने क्या कर दिया, समांतर रेखा खींचा। तो हमें यही दिखाना है कि यह तीसरी भुजा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, यानी दो बराबर भागों में बांटता है। यानी क्या कि AE बराबर EC दिखा देना। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, दिया है। तो दिया है में क्या लिखेंगे, लिख देते हैं एक त्रिभुज ABC है जिसमें भुजा AB का मध्य बिंदु D है और मध्य बिंदु D है, अर्थात क्या कह सकते हैं कि AD बराबर DB। ठीक। तथा दूसरी बात क्या है, तथा DE समांतर है BC के। यही तो कहना था, एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची जाए तो सिद्ध कीजिए तीसरे भुजा को समद्विभाजित करता है। तो अगर DAB के मध्य बिंदु तो क्या हुई, AD बराबर DB हुई, और DE समांतर किसके है, BC के। तो सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध यही करना है कि बिंदु E भुजा AC को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। अर्थात क्या कह सकते हैं, अर्थात AE बराबर EC। ठीक है जी। ठीक। तो अब हम करेंगे क्या, उपपत्त। और उपपत्त हम कहाँ से करते हैं, जो हमें कुछ पता होता है। तो देखिए हम बात करेंगे त्रिभुज ABC में, और ABC में क्या दिया है, DE समांतर है BC। यह बात क्या है, दिया है। और जब किसी त्रिभुज में कोई रेखा त्रिभुज की एक भुजा के समांतर हो तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। किससे, थेल्स प्रमेय से। क्या होगा, AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ठीक। अब एक बात हमें बताओ, लेकिन दिया है कुछ, लेकिन दिया है क्या, दिया है AD बराबर DB। और जब AD बराबर DB है तो यह हम AD के जगह DB रख दी तो कौनो परेशानी हुई, नहीं हो चाहिए नहीं। तो अतः क्या हो जाएगा, DB बटे DB बराबर AE बटे EC। DB कैंसिल, तो क्या बचा, एक बराबर AE बटा EC। क्रॉस गुणा मारो, तो क्रॉस गुणा करेंगे तो क्या होगा, EC बराबर AE, EC बराबर AE आ गया जी। यानी EC बराबर AE क्या आया। और जब EC बराबर AE आया तो इससे क्या पता चल रहा है कि अर्थात क्या कह सकते हैं कि E भुजा AC को समद्विभाजित करता है। अब यही बात हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, जो कि क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। बात क्लियर है जी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7वां भी आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है ना। तो ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, कह रहा है, सवाल नंबर देखिए, क्वेश्चन 8 कह क्या रहा है कि परिमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। याद कीजिए कि आप कक्षा 9 में ऐसा कर चुके हैं, लेकिन वैसा नहीं करना है। यहाँ परिमेय 6.2 का प्रयोग करना है, और परिमेय 6 क्या है, थेल्स परिमेय का विलोम। ठीक, तो आइए अब देखा जाए क्या कह रहा है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं से मिलाने वाली रेखा, दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के क्या है, समांतर। तो मान लेते हैं ए बी का मध्य बिंदु क्या है, डी मान लेते हैं, और ए सी का मध्य बिंदु क्या है, ई मान लेते हैं। अब इन मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या है, डी है ना। तो हमें यही दिखाना है, यह रेखा क्या होगा, डी बी सी के समांतर होगा। ठीक, तो आइए दिया क्या है, दिया यही है कि एक त्रिभुज ए बी सी है जिसमें भुजा ए बी का मध्य बिंदु डी तथा भुजा ए सी का मध्य बिंदु ई है। अर्थात हम क्या लिख सकते हैं कि जब डी ए बी का मध्य बिंदु है तो लिख सकते हैं ए डी बराबर डी बी, तथा जब ई ए सी का मध्य बिंदु है तो क्या लिख सकते हैं, ए ई बराबर ई सी। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें करना है डी ई समांतर होगा बी सी के। ठीक, तो उपपत्त में हवा बहाते हैं। ठीक है, तो जो दिया रहता है हम वहीं से शुरू करते हैं। तो देखिए दिया है, क्या दिया है, ए डी बराबर डी बी, ये बात क्या है, दिया है। अब हम दोनों तरफ भाग दे देंगे, अब हम दोनों तरफ क्या करेंगे, डी बी से भाग दे देंगे। तो क्या हो जाएगा, ए डी बटे डी बी बराबर डी बी बटे डी बी, डी बी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ए डी बटे डी बी बराबर 1। अब इसे मान लेंगे समीकरण 2। ठीक, और दूसरा भी बात दिया हुआ है, तथा क्या दिया है, ए ई बराबर ई सी, ये भी क्या है, दिया है। तो दोनों तरफ हम ई सी से भाग दे देंगे, तो ए ई बटा ई सी बराबर क्या होगा, ई सी बटे ई सी कैंसिल, तो ए ई बटा ई सी बराबर 1। इसको मान लेंगे समीकरण 2। ठीक, अब 1 और 2 में क्या देख रहे हैं, दोनों का दायां पक्ष बराबर है, और जब दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष क्या होगा, बराबर। तो हम बात करेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, क्या होगा, यही होगा कि ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। यानी इस त्रिभुज में क्या देख रहे हैं, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। और जब किसी त्रिभुज में कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है तो थेल्स प्रमेय के विलोम से वो रेखा क्या होता है, तीसरी भुजा के समांतर। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या होगा, यही होगा कि डी समांतर है बी सी के, और यह तरह से रिजल्ट हमारा क्या होता है, सिद्ध हो जाता है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 भी क्या हो गया, आपका कंप्लीट हो गया है ना। ठीक है, तो फिलहाल बीच में लाइट चली गई थी तो थोड़ा अंधेरा हुआ था, तो इसलिए फ्लैश जलाकर फिर से बना है ना। ठीक है, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट सवाल पर।